डे 17 पाइथन फॉर डेटा साइंस। नेक्स्ट टॉपिक है मेरा अनसुपरवाइज लर्निंग। अनसुपरवाइज लर्निंग बहुत इजी है। इससे पहले अपन ने सुपरवाइज लर्निंग देखा था। सुपरवाइज लर्निंग के अंदर मेरे पास एक लेबल्ड डेटा था, मतलब मेरे पास वहाँ पे इनपुट और आउटपुट दोनों गिवन थे और बस मुझे वहाँ पे मॉडल रन करके उसकी एक्यूरेसी चेक करनी थी एक तरीके से। और अनसुपरवाइज लर्निंग के अंदर मेरा जो भी मॉडल है उसके अंदर मेरे पास लेबल नहीं होगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको मशीन से ये टास्क परफॉर्म करवाना है कि ये एक बॉल है, ये तो आप उसको क्या-क्या चीज़ें बताएँगे कि ये चीज़ बॉल हो सकती है। सबसे पहले आप उसका साइज़ बता सकते हैं कि हाँ, सर्कल इन शेप होनी चाहिए। नेक्स्ट आप उसका कलर बता सकते हैं या फिर आप उसका साइज़ बता सकते हैं कि अगर मेरी बास्केटबॉल है तो उसका साइज़ क्या है? अगर मेरी सिंपल टेनिस बॉल है तो उसका मेरे पास साइज़ क्या है? तो ये कुछ छोटी-छोटी चीज़ें हो सकती हैं जिसकी हेल्प से आप उसे आइडेंटिफ़ाई करवाएँ कि ये एक बॉल हो सकती है। तो वो अनसुपरवाइज़ लर्निंग के अंदर आएगा। नेक्स्टली अपन जैसे कई बार सिंपली गेम्स खेलते हैं तो आँखों पे पट्टी बाँध ली और बिना दिखाए उसे समझाने की कोशिश कर रहे हैं कुछ आइडिया की हेल्प से कि हाँ, ये चीज़ हो सकती है या ये वर्ड है, या कुछ कई बार हम एक्शन से बताने की कोशिश करते हैं सिंपली बिना बोले। तो वहीं पे एक तरीके से हम खाली समझने के लिए एग्ज़ाम्पल ले सकते हैं कि वो अनसुपरवाइज़ लर्निंग हो सकती है। ठीक है? नेक्स्ट मेरे पास इसके टाइप्स, फर्स्ट है मेरे पास क्लस्टरिंग। क्लस्टरिंग के अंदर क्या होगा, सिंपली ग्रुप्स वहाँ पे बन जाएँगे, ठीक है? क्लस्टरिंग के अंदर ही मेरा आता है की मीन्स। की मीन्स के अंदर क्या होगा अपन आगे देखते हैं, बट अभी के लिए क्लस्टरिंग में क्या होगा, सिंपल छोटे-छोटे ग्रुप्स बना के दे देगा वो। मुझे जिसकी हेल्प से मैं आइडेंटिफ़ाई कर लूँगी कि हाँ, ये ग्रुप ये बता रहा है और ये ग्रुप ये बता रहा है। मतलब मेरी एक बार मैंने उसका बॉल का कलर बता दिया, एक में मैंने उसका साइज़ बता दिया या फिर मैंने उसका कोई भी शेप बता दिया, ठीक है? नेक्स्ट है मेरे पास डायमेंशनल। डायमेंशनल के अंदर क्या होगा, मेरे पास जो भी सिंपल जो भी डेटा सेट है उसके अंदर क्या होंगे, कुछ इम्पोर्टेंट्स इन्फॉर्मेशन मैंने उसे बता दी। एक तरीके से ये एग्ज़ाम्पल काफ़ी अच्छा होता है पीसीए का। पीसीए के अंदर क्या होता है वो अपन देखते हैं, ठीक है? नेक्स्ट फर्स्ट क्लस्टरिंग के अंदर मेरे पास आएगा की मीन्स। की मीन्स के अंदर कुछ नहीं है, बहुत सिंपल है। सिंपल क्या किया, कुछ क्लस्टरिंग मतलब छोटे-छोटे ग्रुप्स बना दिए और उसी को मैंने क्या दे दिया, उन ग्रुप्स को मैंने की ग्रुप्स नाम दे दिया, ठीक है? इससे ज़्यादा और कुछ नहीं है इसके अंदर, ठीक है? ये कुछ पॉइंट्स हैं जो कि आपको रिमाइंड रखने चाहिए, काफ़ी ईज़ी है ऑल्दो ये भी। तो एक एग्ज़ाम्पल से और अच्छे से समझते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने कोडिंग करते वक़्त सबसे पहले पांडास को लिया, क्योंकि मेरी एक फ़ाइल ही होगी जिससे मैं इज़िली सारे फंक्शंस परफ़ॉर्म करवाऊँगी, प्रॉपर्ली डेटा फ्रेम करवाऊँगी उसका। नेक्स्ट मैंने मैटप्लॉटलिब इंस्टॉल की क्योंकि मुझे उसे चार्ट फॉर्मेट में तो लेके ही आना है, ठीक है? नेक्स्ट मैंने क्या किया, की मीन्स को डाउनलोड किया क्लस्टरिंग करवाने के लिए। सपोज़ सबसे पहले मेरा ये डेटा है, कोई भी मेरा एक डेटा है जिसके अंदर मेरे पास ये इन 2 चीज़ों पे मुझे वर्क करना है। तो पहले मैंने क्या किया, प्रॉपर्ली पीडी क्या है मेरे पास, पांडास लाइब्रेरी, उसको प्रॉपर्ली डेटा फ्रेम करवाया, जो भी मेरा डेटा था उसके अंदर। नेक्स्ट मैंने प्लॉटिंग स्टार्ट करी, जिन भी 2 चीज़ों की मुझे रिक्वायरमेंट थी एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के अकॉर्डिंग। सिंपल मैंने यहाँ पे लेबलिंग करवाई और मैंने मेरे चार्ट का टाइटल दे दिया और उसे शो करवाया। तो सबसे पहले ये चार्ट मेरे पास आएगा, ठीक है? तो इसके अंदर काफ़ी सारे अलग-अलग पॉइंट्स दिख रहे हैं, काफ़ी ज़्यादा स्कैटर्ड है ये इधर-उधर। नेक्स्ट फिर मैंने इसके ऊपर की मीन्स जब अप्लाई किया, तो मैंने क्या किया, उसकी क्लस्टरिंग के अंदर मैंने उसके यानी 3 तो ग्रुप बना दो उसके और रैंडम स्टेट मैंने 42 दे दी बस, ठीक है? और उसके बाद मैंने उसे डेटा प्रोवाइड करवा दिया कि हाँ, यहाँ से उसे प्रॉपर्ली फिट करवा दो, ओके? देन नेक्स्ट मैंने यहाँ से ये थोड़ा-सा और एक्सप्लेन कर दें, जो मेरा डेटा था मुझे क्लस्टर करवाना था, ठीक है? उसके बाद की मीन्स मैंने अप्लाई किया और फिट प्रेडिक्ट मैंने यहाँ पे अप्लाई करते हुए किसके ऊपर, डीएफ, जो मेरा क्या है, ये वाला डेटा फ्रेम जिसे मैंने प्रॉपर्ली डेटा फ्रेम करवाया है पांडास लाइब्रेरी की हेल्प से, मतलब वो इतना कंफ्यूज नहीं होगा मेरा मॉडल, ठीक है? नेक्स्ट मैंने फिर ये चीज़ जब अप्लाई करी, सिंपल यहाँ पे मैंने बस लेबल वगैरह दे दिया, इससे ज़्यादा कुछ खास है नहीं। तो जब मैंने इसे लेबल किया तो की मीन्स ने क्या किया, इसके सबसे पहले क्लस्टरिंग कर दी, 3 ग्रुप्स मैंने वहाँ डिनोट किए थे। तो इसने एक रेड में, एक लाइट ग्रीन और एक यहाँ ब्लू। तो इस चीज़ से 3 को यहाँ पे इस अब मुझे यहाँ पे देखते हुए पता चल जाएगा कि हाँ, ये कहीं न कहीं
मतलब 0 टू 30 के बीच में लाई कर रहा है और ये यहाँ पे माइट बी 45 से लेकर और 75 के बीच में यहाँ तक लाई कर रहा है और ये कुछ डेटा फ्रेम्स ऐसे हैं जो कि काफ़ी हाई वाई एक्सिस के ऊपर यहाँ से डील कर रहे हैं। कुछ इसने क्या किया, हो सकता है कुछ पॉइंट्स को इधर-उधर शिफ्ट कर दिया, ठीक है? और वहीं पे अगर मैं बात करूँ पीसीए की, तो ये एक ऐसा प्रिंसिपल है जो क्या करेगा, उस चीज़ को और थोड़ा-सा मॉडिफ़ाई कर देगा, किस तरीके से रिड्यूस कर देगा कुछ कॉलम्स को और मैक्सिमम कर सकता है ये अपनी वैल्यूज़ को भी, जो भी मेरे पास डेटा है उसके अंदर, उसके अकॉर्डिंग इन्फॉर्मेशन को प्रॉपर्ली बताने के लिए। क्यों? क्योंकि यहाँ पे यही पॉइंट लिखा हुआ था, ये क्या करेगा यहाँ पे कुछ इम्पोर्ट इन्फॉर्मेशन और ऐड करेगा अपने पास, ठीक है? तो वही ये क्या करेगा, इसने क्या किया, जब मॉडल मैंने लेके आया सिंपली यहाँ पे मैंने एक डेटा ऑटोमेटिकली लोड किया, जो कि प्रैक्टिस करने के लिए मुझे यहाँ पे मिल जाएगा। मैं क्या करूँगी, उसको लेके आने के लिए यहाँ पे sklearn डॉट डेटा सेट मैंने लिया, इम्पोर्ट लोड आइरिस। आइरिस बहुत बड़ा डेटा सेट है जो कि ऑलरेडी मेरे पास गिवन होता है, जिसकी हेल्प से मैं यहाँ पे मतलब उस डेटा सेट पे डायरेक्टली वर्क कर सकती हूँ, मुझे खुद से डेटा बनाने की भी ज़रूरत नहीं है और एक प्रॉपर डिफाइंड डेटा सेट है मेरे पास, एक्यूरेट डेटा सेट है वो एक, ठीक है? और नेक्स्ट मैंने उसे यहाँ पे इन चीज़ों को इंस्टॉल किया। अगर आप कभी भूल जाएँ इनको इंस्टॉल करना, तो आप डायरेक्टली गूगल पे सर्च कर सकते हैं कि इस चीज़ का मेरा कोड क्या हो सकता है, क्योंकि इतना तो रटन विद्या किसी के पास नहीं होती और कोड बैठ के एक-एक लर्न करने कोई नहीं बैठा है, ठीक है? बट हाँ, आपको उसका मतलब समझ में आ जाना चाहिए, देखते ही कि हाँ, ये चीज़ है। और अगर आप भूल गए सपोज़ पीसीए को इंस्टॉल कैसे करना है, डायरेक्टली सर्च करो और कोड यहाँ पे यूज़ में लो, ठीक है? वही सिंपल मैटप्लॉटलिब मैंने यूज़ में लिया है, डेटा को इंस्टॉल किया है, ठीक है? एक्स एक्सिस पे क्या होना चाहिए, वाई एक्सिस पे क्या होना चाहिए। देन नेक्स्ट मैंने प्रॉपर्ली अपने डेटा सेट को यहाँ पे और उसे अरेंज किया एक तरीके से और अप्लाई करने के लिए मैंने यहाँ पे वही पीसीए का सिंपल कोड यहाँ पे, और मैंने इस चीज़ को कितने कॉलम्स के अंदर और क्या फिक्स साइज़ दिया है यहाँ पे 8:6, ठीक है? आप यहाँ पे अपने अकॉर्डिंग रेशियो चेंज भी कर सकते हैं। और इसने क्या किया कुछ इस तरीके से, मतलब मेरे पास कुछ एक्स्ट्रा क्लस्टरिंग या फिर की पॉइंट्स भी इसने यहाँ पे निकाल के दे दिए और ऑटोमेटिकली जो भी डेटा सेट था इसके अंदर, उसके अंदर इसने जो उसे नहीं लगा रिक्वायरमेंट इतना, तो उसने उस कॉलम को भी रिड्यूस कर दिया, ठीक है? ये आपको चार्ट्स के इतने डिफरेंस से ही पता चल गया होगा इसने कितने सारे चेंजेस करके मुझे यहाँ पे दिए हैं, ठीक है? नेक्स्ट मैं इन दोनों के कॉम्बिनेशन की अगर मैं बात करूँ तो वो अप्लाई करना भी काफ़ी ईज़ी है। डायरेक्टली मैंने डेटा सेट पे यहाँ पे काम किया है और उसके बाद मैंने उसे फिर ट्रांसफ़ॉर्म किया डायरेक्टली। क्लस्टरिंग मैंने 3 की ही दी, रैंडम स्टेट मोस्टली 42 ही बेटर रहती है, ठीक है? ऐसा कोई प्रेशराइज़ भी नहीं है, बट हाँ, उसमें आपका रिज़ल्ट अच्छा आ जाता है। देन नेक्स्ट एक्स एक्सिस पे ये मेरी सिंपल, ज़्यादा कुछ नहीं है, कॉम्प्लिकेटेड इंडेक्सिंग के लिए ही कह रखा है इसने, इससे ज़्यादा कुछ कॉम्प्लिकेटेड यहाँ पे नहीं है। इसको प्रैक्टिस करके देखोगे और इजीली अच्छे से समझ में आ जाएगा। अलग-अलग डेटा सेट पे निकाल के देखना, उनके ग्राफ को एनालाइज़ करके देखना कि हाँ, ये चीज़ क्या कहना चाह रही है। ऑल्दो एनालिस्ट के अंदर या फिर एनालाइज़ेशन ही, जो भी आपको ग्राफ को देख के समझ में आ रहा है, वो काफ़ी इम्पोर्टेंट की कॉन्सेप्ट होता है, ठीक है? और यहाँ तक आप इस चीज़ को शो करके टाइटल भी दे सकते हैं इसके यहाँ पे, एक्स एक्सिस पे, वाई एक्सिस पे, ये सारे चेंजेस भी आप यहाँ पे खुद से कर सकते हैं। जिस भी टाइप से आपको लेबल देना है डेटा को, मैटप्लॉटलिब के अंदर काफ़ी सारे कोड अलग-अलग मिल जाएँगे आपको, जिससे आप और भी उसकी कलरिंग तक चेंज कर सकते हैं, बट इतना अभी के लिए ज़रूरी नहीं है। सिंपली आपको इन दोनों के बीच में डिफ़रेंस समझना था। क्या आप खुद से और भी चीज़ें कर सकते हैं इसके